कल शाम 6:30 एक खबर आई जिसने पूरे अम्बेडकर नगर की पत्रकारिता को स्तब्ध कर दिया। दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख रहे अभिषेक मालवीय जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन कल लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन उनके इलाज की प्रक्रिया को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और मामला जांच के दायरे में आता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक मालवीय जी को अम्बेडकर नगर के निजी अस्पताल यानी एस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं उनका ऑपरेशन हुआ। अस्पताल प्रबंधन से जब सवाल किया गया तो मैनेजर ने बताया, अम्बेडकर नगर के ब्यूरो प्रमुख हमारे यहाँ एडमिट थे, इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ सही था तो उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती क्यों कराया गया, जहां कल शाम 6:30 पर उनका निधन हो गया। लेकिन सवाल अब यही है, ऑपरेशन के बाद अचानक हालत इतनी बिगड़ी कैसे? क्या डिस्चार्ज की प्रक्रिया नियमों के तहत हुई? क्या रेफर करने में कोई देरी हुई? इन सवालों के बीच अब जांच की मांग तेज हो रही है। देखिए, आधिकारिक तौर पे मेरे पास अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन एक दो पत्रकार बंधु से मेरी बात हुई थी दिन में कि 17 तारीख को उनके यहाँ यस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उसके बाद उन्होंने उसके हर्निया का ऑपरेशन करा। हर्निया का ऑपरेशन करने के बाद 20 तारीख को अपने यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया और उनको जो है मेदांता हॉस्पिटल में बाद में एडमिट हुए और सेप्टिक सीमा की वजह से उनको उनकी मृत्यु हो गई। तो अभी मेरे पास कोई रिटर्न में कंप्लेंट भी नहीं आई है किसी तरीके की, है ना। तो जब मेरे ये संज्ञान में प्रकरण आया तो हम इसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि इसमें वास्तव में ये नेचुरल डेथ है या चिकित्सक का नर्सिंग होम का कोई उसमें दोष है। ये अभी कह पाना जो है बहुत ही अर्ली स्टेज है। इसकी जाँच करने के बाद ही जो हम कुछ इसमें विस्तृत कमेंट कर पाएंगे। क्या ऑपरेशन के बाद ही मौत का कारण बना है? नहीं, ऐसा परिलक्षित नहीं हो रहा, क्योंकि 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ है और डेथ बता रहे हैं 22 तारीख को हुई है। 22 या 23 तारीख को डेथ हुई है। तो जो डेथ है वो अगर ऑपरेशन की वजह से होती है तो डेथ ऑन टेबल होती है, DOT होती है, जिसे डेथ ऑन टेबल कहते हैं। ऑपरेशन करते ही डेथ हो जाती है, या उसके आधे घंटे बाद हो गई, 15 मिनट बाद हो गई, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से किसी हो गई, कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई। तो ऑपरेशन की वजह से डेथ नहीं हुई है। हो सकता है कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो, बाद में कोई चीज़ हुई हो, लेकिन प्रथम दृष्टया चूंकि मृत्यु 5 दिन बाद हुई है तो ऐसा अपेरेंटली मुझे नहीं लग रहा कि जो है वो ऑपरेशन जो है वो मृत्यु का कारण है। लेकिन मैंने बताया अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया है, पेशेंट की केस फाइल मैंने नहीं देखी है, उनके जो रिलेटिव्स हैं या गार्जियन है उनका बयान भी मैंने अभी दर्ज नहीं करा। तो मैं एग्जैक्टली मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अपेरेंटली ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि जो है गलत ऑपरेशन हुआ है, गलत ऑपरेशन वजह से डेथ हुई है। डॉक्टर साहब, कभी कभी होता है ऐसा कि अगर सीनियर डॉक्टर व्यस्त हैं तो जूनियर डॉक्टर ही ऑपरेशन कर देते हैं, इसका कोई रिकॉर्ड रहता है? देखिए, ऑपरेशन में जीनियरिटी और सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति ने ऑपरेशन करा है उसके बाद वो योग्यता होनी चाहिए, वो जूनियर हो या सीनियर हो, पहली बात। और दूसरी बात जो है, प्राइवेट नर्सिंग होम पे बहुत ज़्यादा तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा है और हमने सारे लोगों को जो CCTV कैमरे जो लगाने के लिए कहा है और 90 डेज की रिकॉर्डिंग भी है उसमें। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग उसके CCTV कैमरे की जो फुटेज है उसकी भी स्टडी करेंगे। सीएमओ के बयान के बाद ये साफ है कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है। अस्पताल से इलाज से जुड़े रिपोर्ट भी तलब की जा सकती है और यदि कहीं लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी संभव है। पत्रकारिता जगत में अभिषेक मालवीय सिर्फ एक पद नहीं थे, वो एक सशक्त हस्ताक्षर थे, जिले की नब्ज पहचानने वाली कलम थे। उनके अचानक चले जाने से जिले भर के पत्रकारों में शोक की लहर है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ सी आ गई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र जी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति बताया और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। कलम खामोश हो गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अभिषेक मालवीय जी का निधन कल हो चुका है। पूरा जिला शोक में डूबा हुआ है और अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच में क्या सामने आता है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अभिषेक मालवीय जी को विनम्र श्रद्धांजलि।